हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, चाल और दूरी वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन होते हैं, जब हम उनमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, या फिर जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर क्यों जो है 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, और जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 1 को, किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो क्यों जो है 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए, किलोमीटर पर आवर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। लिख सकते हैं दोस्तों, जी हाँ, लिख सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि किलोमीटर पर आवर को जब भी हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो क्यों जो है 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। आपको पता होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 आवर में हमारे पास कितने होंगे, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 × 1 मिनट लिख सकते हैं, जी हाँ, लिख सकते हैं। और आपको पता है कि 1 मिनट में, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट में हमारे पास कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। उसी वैल्यू को हम जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं। 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो हमारे पास जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो को साइड में लिख लीजिए, 1 2, ठीक है, लिख लीजिए, 6 6 36, तो 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड जो है होते हैं। अब जो है इन वैल्यू को जब हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने हो गए, 1000 मीटर हो गए, यहाँ पर लिख लिया। और 1 आवर में हमारे पास 3600 क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 1 3, 2 अट्ठे 16, 5/18। तो क्या आ गया हमारे पास, ये आया हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ 5/18। तो क्या आया हमारे पास, इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 5/18 मीटर पर सेकंड, आप ऐसे भी लिख सकते हो। पर का मतलब प्रत्येक सेकंड। तो देखा आपने, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब भी हम किलोमीटर, ये देखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो किससे, यही बोला था मैंने ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब जो है इसको आप देखिए ध्यान से, जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो मैंने बोला था किलोमीटर पर आवर को जब भी हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करते हैं हम किसके साथ, 5/18 के साथ। तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 5/18 के साथ। तो यही है, ठीक है दोस्तों। अब जो है आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश जो है वो कीजिएगा। मेरे पास है, जब हम 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कि एक गाड़ी है जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो गाड़ी जो है वो 72 किलोमीटर जो है वो कवर कर रही है। कितने, प्रत्येक, पर का मतलब प्रत्येक घंटे में वो क्या है, जो है 72 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, आपको समझा। अब इसको जब हम, इस चाल को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, मीटर पर सेकंड में जब हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो तब हमें 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये आप जानिएगा। ये देखिए, जब 72 है तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो किलोमीटर पर आवर को हम जो है और कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर और 1 आवर लिख सकते हैं, जी हाँ, लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू जो है आप देखिएगा, ये क्या आई है, 5/18, ठीक है। अब ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया, 72 को 72 इंटू, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ से पुट कर देना है। यहाँ ये वाली वैल्यू आई है ना, ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इसके बराबर यहाँ पर लिख दीजिए 5/18, लिख दिया 5/18, और मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा कि देखिए, जब हम
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब देखिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। आप चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर किलोमीटर की जगह 1036 फिर काटते, लेकिन हर बार जो है इससे बचने के लिए जो है हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको एक बार जो है हमने निकाल ली इसकी वैल्यू 5/18, अब उसी को ही जो है हम पुट कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से जो है हमारे पास जो है वो मीटर पर सेकंड में चाल निकल कर क्या आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। देखिए यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर में जो चाल थी उसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना था। तो मैंने क्या बोला, जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए अब इस चाल को किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वही बात होगी ना 5/18 से। तो इसलिए जो है हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको समझ जो है वो आ गया होगा। दोस्तों अब हम जानेंगे कि जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है। चलिए जैसा कि हमने पहले किया वैसे एक बार जो है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड लिख सकते हैं। जी हाँ, 1 सेकंड लिख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर हमारे पास कितना होता है, 1000 मीटर के बराबर। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इसके बराबर होता है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 1000 × 1 मीटर लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इस 1 को यहीं रहने दो। ठीक है, तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, 1 अपॉन और 1000 को यहाँ पर नीचे ले आइए तो क्या लिख सकते हैं 1000। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया और किलोमीटर को वैसे ही रहने दो और ये कितना आ गया 1 मीटर आ गया। तो 1 मीटर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 के बटे में 1000 किलोमीटर। ठीक है, उसी प्रकार हम और ये तो आ गया हमारे पास फर्स्ट वाला, ये देखिए फर्स्ट वाला। दूसरा हमें पता है 1 आवर कितना होता है 3600 सेकंड। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, और 3600 × 1 सेकंड लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन वैसे ही 3600 को यहाँ लेके आ जाइए, आवर इज इक्वल टू 1 सेकंड। ठीक है, अब जो तो 1 सेकंड हमारे पास कितना आ गया, 1 अपॉन 3600 आवर। ठीक है, अब जो ये दो हमारे पास वैल्यू आई हैं इनको जब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो 1 मीटर हमारे पास कितना आया है, यहाँ पर देखिए 1 के बटे में, यहाँ पर इस पेन से लिखते हैं अलग से आपको जो है, तो कितना आया 1 के बटे में कितना आया है हमारे पास 1000 किलोमीटर के बराबर। 1 मीटर की वैल्यू ये आई है। इस वैल्यू को हमने यहाँ देखो हमारे पास ये था ना 1 मीटर, तो इस 1 मीटर की जगह हमने क्या लिख दिया, अब 1 अपॉन 1000 किलोमीटर लिख दिया, बटे में यही वाला बटा यहाँ पर, और 1 सेकंड की वैल्यू जो है हम यहाँ से लिख देते हैं कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1 सेकंड है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बटे में कितना होगा अब 3600 कितना आवर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब जब हम इसको और कैसे लिखा जा सकता है, देखिए इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 2 3 0। ठीक है, और मल्टीप्लाई में जब हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, 3600 अपॉन और बटे में 1 और किलोमीटर ऊपर था तो किलोमीटर और नीचे से कौन क्या गया है आवर, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 1 3 2 8 16, तो कितना आ गया हमारे पास आया है 18, और 18 के बटे में कितना है 5, तो ये कितना आया हमारे पास, इसको यहाँ पर 18 के बटे में 5 और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, ये देखिए ऊपर यहाँ पर, जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है 18/5। मीटर पर सेकंड को जब भी हम किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 के साथ। चलिए अब जो है इसको
उसी पुराने वाले एग्जाम्पल के अनुसार जो है वो समझ लेते हैं। दोस्तों आप जो है इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि 72 मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना है हमें, किलोमीटर पर आवर में। ये जो हमें चाल दी गई है 72 मीटर पर सेकंड में जो चाल दी गई है इसे हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 72 इंटू यहाँ पर 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड। ठीक है, लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो 72 इंटू 1 मीटर पर सेकंड, और इसकी वैल्यू जो है हमने यहाँ निकाली हुई है, कितनी है 18/5, और साथ में क्या है किलोमीटर और नीचे आवर। ठीक है, तो देखिए हमने यही आपको बताया था, क्या बताया था कि जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड को जब भी हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 के साथ। तो यही बात होगी कि जब भी हम चाल को यहाँ पर मीटर पर सेकंड में चाल यहाँ पर दी गई थी, ठीक है, इसको हमने चेंज किया किलोमीटर पर आवर में, तो हमें मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ा 18/5। ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चाल जो है वो चेंज हो गई है किलोमीटर पर आवर में। आशा करता हूं कि आपको समझ जो है वो आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और लोगों तक भी यह वीडियो जो है वो पहुंच सके।